Hello everyone, welcome back to our channel Learning Hub and today we learn about the process of respiration कि respiration होता क्या है और ये breathing से different कैसे है, right? So first of all we all know about the definition of respiration. Respiration क्या होता है? It is the breakdown of food and releasing energy. Means जो food हमने लिया है, जो हमारी body के अंदर glucose present है, उसको क्या करना है? break down करना है, उसको oxidize करना है और रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. जो एनर्जी निकलेगी वो किस फॉर्म में निकलेगी? वो एटीपी की फॉर्म में निकलेगी. एटीपी क्या है? एक एनर्जी करेंसी है, एनर्जी डोज होती है हमारी बॉडी के लिए, राइट? सो रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. किस फॉर्म में होगा? वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होगी. ओके, अब रेस्पिरेशन तो हो गया कि हमें समझ आ गया है, ठीक है. बट अब ये ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन इन दोनों का डिफरेंस ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए. यहाँ से ये जो डिफरेंस है पूछा जाता है, राइट? रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन? ब्रीथिंग होता है सांस लेना. अगर मैं आपको जनरल से भाषा में बताऊं कि ब्रीथिंग होता क्या है? ब्रीथिंग होता है सांस लेना. सांस लेना, हमने सांस लिया और फिर सांस को बाहर निकाल दिया. जब तो ये क्या होता है? इनहेल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन को लेना एंड एक्सेल ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना, ठीक है. ऑक्सीजन को लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना, ये प्रोसेस होता है हमारा ब्रीथिंग का. बट रेस्पिरेशन जो है वो अलग प्रोसेस होता है ब्रीथिंग से. रेस्पिरेशन के अंदर क्या है? जब तक ब्रीथिंग नहीं होगी तब तक रेस्पिरेशन जो है वो टेक प्लेस नहीं करेगी. कैसे? कि ब्रीथिंग के अंदर हमने जो ऑक्सीजन ली है, ये वाली ऑक्सीजन यहाँ पे यूज होती है फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए. क्या करने के लिए? फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए. सो ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फूड की जगह पे हम ग्लूकोज भी लिख सकते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करना या ऑक्सीडाइज करना टू रिलीज द एनर्जी. एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी निकलता है प्लस इसके साथ ये क्या निकालता है? CO2 निकालता है, राइट? तो इनके अंदर एक डिफरेंस तो ये हो गया. ब्रीथिंग क्या होता है? इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब इसमें इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस करता है. रेस्पिरेशन के अंदर क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड, breakdown of food to release the energy in the form of ATP and CO2 as a byproduct form, right? नेक्स्ट इज द इट इज अ फिजिकल प्रोसेस. ये क्या है? फिजिकल प्रोसेस है. इसके अंदर हम सिर्फ सांस ले रहे हैं, सांस बाहर निकाल रहे हैं और कोई एक्टिविटी इसके अंदर जो है वो टेक प्लेस नहीं कर रही है. सो इट इज सिंपली अ फिजिकल प्रोसेस. इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस. रेस्पिरेशन क्या होगा? एक बायोकेमिकल प्रोसेस होगा क्योंकि इसके अंदर बायोकेमिकल एक्टिविटीज जो है वो इन्वॉल्व होंगी. इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस जो है वो टेक प्लेस करती हैं, एंजाइम्स यूज होते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, राइट? नेक्स्ट इज द इट इज अ एक्स्ट्रा सेलुलर. एक्स्ट्रा सेलुलर कैसे है? कि ये सेल के बाहर टेक प्लेस कर रहा है, सेल के बाहर टेक प्लेस कर रहा है. और रेस्पिरेशन क्या है? ये एक इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है, सेल के अंदर टेक प्लेस करता है. ओके, takes place in every cell नहीं होता है. takes place in the lungs. कहां पर टेक प्लेस करता है? ये लंग्स के अंदर टेक प्लेस करता है. और रेस्पिरेशन जो है वो टेक्स प्लेस इन एवरी सेल, इन एवरी सेल, राइट? ये उल्टा लिखा गया था. इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, फिजिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल, एक्स्ट्रा सेलर, इंट्रा सेलर. एंड ब्रीथिंग जो है वो क्या होता है? लंग्स के अंदर टेक प्लेस करती है. हमारी लंग्स के अंदर से हम सांस लेते हैं, वहां से प्यूरिफाई होकर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वहां से बाहर निकल जाती है. ओके, और रेस्पिरेशन जो है वो हर एक सेल के अंदर टेक प्लेस करती है. ये सेल के अंदर टेक प्लेस कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इंट्रासेलुलर. और ये सेल के बाहर टेक प्लेस करती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एक्स्ट्रा सेलुलर. अब ब्रीथिंग के अंदर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म्ड नहीं होता है. मींस हमने सिर्फ सांस ले लिया, सांस छोड़ दिया, वो प्रोसेस खत्म हो गया है. बट रेस्पिरेशन के अंदर क्या है? इसके अंदर प्रोडक्ट बनता है. प्रोडक्ट क्या बनता है? एटीपी बनता है और CO2 बनता है. क्या बनता है? CO2 भी ये रिलीज करता है जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, राइट? क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो रेस्पिरेशन है, अब वो रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस के अंदर टेक प्लेस करेगा? वही मैंने बताया कि जो रेस्पिरेशन है, जो ब्रीथिंग के अंदर हमने ऑक्सीजन यूज किया है, जो हमने इनहेलेशन के अंदर ऑक्सीजन यूज किया है, वही ऑक्सीजन कौन यूज करता है? फिर रेस्पिरेशन यूज करता है. तो रेस्पिरेशन जो है वो टू टाइप की हो गई. एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन.
एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट टेक्स प्लेस इन ऑक्सीजन प्रेजेंस। जब हमारे पास ऑक्सीजन है, जब हमारे पास ऑक्सीजन है तब जो रेस्पिरेशन टेक प्लेस करेगी वो कौन सी होगी? एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये किसके अंदर होती है? ये इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर होती है। ये ऑक्सीजन की अब्सेंस के अंदर होती है और ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर होती है। वन मोर थिंग, अब जो एनारोबिक रिएक्शन है वो हमेशा साइटोप्लाज्म के अंदर टेक प्लेस करेगी। कहाँ टेक प्लेस करेगी? साइटोप्लाज्म के अंदर टेक प्लेस करेगी। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ टेक प्लेस करती है? इट टेक प्लेस इन अवर माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ टेक प्लेस करेगी? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टेक प्लेस करेगी। क्लियर हुई है ये डिफरेंस कि एरोबिक क्या है, एनारोबिक क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन and it take place in the mitochondria. Anaerobic respiration in absence of oxygen and it take place in the cytoplasm, right? अब हमारी एनसीईआरटी के अंदर जो हमें फ्लो चार्ट दिया गया है हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि उसमें प्रेजेंस और absence ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल रहा है, राइट? अब जो एनसीईआरटी के अंदर ये फ्लो चार्ट गिवन है, अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये क्या कह रहा है। ओके, सो जब ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, हमने देखा कि रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है। अब वो फूड क्या है? फूड है हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? ये एक 6 कार्बन कंपाउंड है। क्या है? ये एक 6 कार्बन कंपाउंड है, राइट? अब ग्लूकोज जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी इट विल चेंज इनटू द पायरुवेट। और पायरुवेट क्या होता है? ये 3 कार्बन कंपाउंड है। पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है। When glucose change into the pyruvate, the process is known as the glycolysis. ये जो प्रोसेस होगा ये क्या कहलाएगा? It is known as the glycolysis. ओके, और ये कहाँ पर टेक प्लेस कर रहा है? It will take place in the cytoplasm. कहाँ टेक प्लेस कर रहा है ये? साइटोप्लाज्म के अंदर। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, राइट? Glucose is a 6 carbon compound. It will convert into the pyruvate or it break down into the pyruvate, that is a 3 carbon compound, and this reaction will take place in the cytoplasm and the process is known as the glycolysis. Okay, अब यहाँ से पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड हमें मिल गया है। आगे जो प्रोसेस होता है कि अब हमें एनर्जी कैसे मिलेगी, एटीपी कैसे मिलेगी। ओके, अगर हमारी रिएक्शन हो रही है प्रेजेंस ऑफ O2 की उसमें, तो ये क्या कहलाएगा? एरोबिक। अगर हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस कर रही है तो एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने बताया आपको कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ टेक प्लेस करती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये वाली रिएक्शन कहाँ हो रही है? हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके, सो जब प्रेजेंस ऑक्सीजन है तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, प्लस हमें क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, प्लस हमें एनर्जी मिलेगा। और एनर्जी क्या है? एटीपी की फॉर्म में। कितनी एटीपी हमें यहाँ पे मिलती है? 30 एटीपी जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। 30 एटीपी जो है वो बहुत सफिशिएंट होती है हमें एनर्जी के लिए, हमारा डेली का वर्क करने के लिए। ओके, क्या क्या मिला? वंस अगेन, aerobic respiration, presence of oxygen, this reaction will take place in the mitochondria and the byproduct are carbon dioxide plus water plus energy. Energy in the form of ATP, that is a 38 ATP formed in the process, in this process, right? Clear? Now if this reaction will take place in the lack of oxygen, lack of oxygen का मीनिंग है कि ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? कम है, ज्यादा नहीं है। मतलब यहाँ पे हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन थी, जितनी हमें चाहिए उतनी है, बट यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन कम हो गई है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? देन इसके अंदर क्या होगा? लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। क्या होगी? लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी प्लस एनर्जी। अब एनर्जी यहाँ पे 38 एटीपी से निकलकर हमारे पास कितना एटीपी बच गया? 2 एटीपी बच गया। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन है देन वी हैव ओनली 2 एटीपी फॉर आवर वर्क। मतलब पूरी बॉडी को चलाने के लिए, पूरा दिन काम करने के लिए हमें सिर्फ 2 एटीपी ही हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो क्या ये सफिशिएंट है? नहीं है। दैट्स वाई जब हम कोई एक्सेस काम कर लेते हैं और हमें उस काम के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो हमें मसल फैटिक हो जाता है, हमारे हाथ पैर जो है वो दर्द होने लग जाते हैं। हम बोलते हैं कि आज बहुत ज्यादा वर्क हो गया है तो मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, पैर दर्द कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं? बिकॉज मतलब काम ज्यादा था
और ऑक्सीजन आपको कम मिली, राइट। तो उसी ऑक्सीजन की वजह से, उसे लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और यही मसल के अंदर पेन करता है। जो क्या करता है, मसल पेन करता है, हमारी बॉडी के अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है। ये कहाँ टेक प्लेस कर रही है, इन मसल सेल। लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली जो प्रोसेस है वो कहाँ टेक प्लेस कर रहा है, इन मसल सेल के अंदर, राइट। और नाउ अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स अगर ऑक्सीजन टोटली अब्सेंट है, प्रेजेंट ही नहीं है, और ये कहाँ पर होता है, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द ईस्ट। ईस्ट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है ब्रेक डाउन करता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर। हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, इथेनॉल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। यहाँ पर भी ये एनर्जी जो है वो 2 ATP है। कितना है, 2 ATP है, ओके। और ये जो प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द फर्मेंटेशन। क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन। कि जब ईस्ट के अंदर हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, दैट होल प्रोसेस इज नोन एज द फर्मेंटेशन। सो ये पूरा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन होता क्या है, इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड to release energy, okay, and the breakdown of food will take place in absence of oxygen, in presence of oxygen, and in lack of oxygen, right. In absence of oxygen take place in the yeast, lack of oxygen take place in muscle cells, and in presence of oxygen it will take place in mitochondria, ओके। सो हमारे लिए बेस्ट कौन सा है कि जब हमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, देन हमें ATP जो 38 ATP मिल रहा है, जो हमारे लिए काफी है, ओके। सो इस पूरे रेस्पिरेशन के अंदर आपने क्या देखना है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का आपको डिफरेंस करना है। ये 3 मार्क्स के अंदर आ जाता है, इसका डिफरेंस 2 या 3 मार्क्स के अंदर की डिफरेंशिएट बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशंस। एंड वन मोर डिफरेंस इज दैट इज द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ये 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, रिपीटेड मोड पर पूछा गया है ये, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। और ये वाला पूरा प्रोसेस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ओके। सो थैंक यू।